गुड मॉर्निंग। आज हम आने वाली परीक्षाओं में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसके संभावित प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने हर अध्याय में से कुछ क्वेश्चन लिए हैं और उसको हल करके बताऊंगा। ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन ही लगभग या तो आ सकते हैं या फिर इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहला क्वेश्चन लिया हूँ पाइथागोरस ट्रिक से। तो इसमें है जैसे 3, 4, 5 है ना। ये पाइथागोरस ट्रिक है कि नहीं है? कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हल। अगर दो संख्याओं का वर्ग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, जो बड़ी हो, तो ये पाइथागोरस ट्रिक है। जैसे यहाँ पे 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। तो 3 का वर्ग होगा 3 तिया 9, मतलब 3 गुणित 3। ठीक है, धन 4 का 4 गुणित 4 बराबर 5 का 5 गुणित 5। ठीक है, 3 तिया 9, धन 4 चौक 16 बराबर 5 पंचे 25। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो इसके बराबर होना चाहिए, तो 16 और 9 होते हैं 25। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि दोनों साइड बराबर होंगे, या इसलिए ये 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है, ये हो गया पाइथागोरस। इसी टाइप के ही हल करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है वर्गमूल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें जैसे कोई वर्गमूल है कि नहीं है ये बताना है। जैसे 25 वर्गमूल है तो 5 का वर्गमूल है। ठीक है, और 39 7 का वर्गमूल है। 81 9 का वर्गमूल है ना। 121 ये 121 कितने का वर्गमूल है? तो ये 11 का वर्गमूल है। ठीक है, 144 तो ये 12 का वर्गमूल है। इस तरह से हमको वर्गमूल का पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 का वर्गमूल 4, 3 का वर्गमूल 9, 4 का वर्गमूल 16, 5 का वर्गमूल 25, 6 का वर्गमूल 36। इस टाइप से हमको वर्गमूल का पता होना चाहिए। तो ये जो बेसिक है वर्गमूल निकल रहा है ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का वर्गमूल 64। इस तरह से हमको कुछ वर्गमूल याद होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से वर्गमूल के सवाल आ सकते हैं। इसके बाद हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे प्रश्न है 1024 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालें। ठीक है, गुणनखंड विधि से इसको मैं 2 विधि होता है वर्गमूल निकालने का, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो मैं इसको दोनों विधि से बता देता हूँ। तो जैसे 1024 तो इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। जैसे 1024। ठीक है, तो ये कितने से जाएगा? जैसे यहाँ पे इकाई में 4 है तो ये 2 से जाएगा। तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 दूनी 4। 2 से 2 एकम 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छः 12। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 6, 2 छः 12 और 4। फिर 2 से 3, 2 से 16। फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और 2 से 1। इस टाइप से 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1 2 3 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 की जोड़ी बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ी निकालें। 2 गुणित 2 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, इस तरह से हम जोड़ी निकाल दें। ठीक है, अब ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, दूनी 8। ठीक है, भाग विधि से देख लेते हैं। तो भाग विधि में इस टाइप का वो रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे 1024। 2 की जोड़ी बनानी है। जैसे 2 संख्या तो यहाँ पीछे से जोड़ी बनाते हैं तो 24 और 10। ठीक है, इसको सीधा कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जिस संख्या को लेंगे उसी संख्या से गुणा करते हैं। तो जैसे अपन यहाँ पे कोई संख्या लेते हैं है ना, भाग विधि से हल करने के लिए, तो उसी संख्या को हमको ऊपर में भी हल करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे अपन ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 10
के कम या 10 के बराबर हो। तो जैसे हम 3 तिया 9, 3 से 3 तिया यहाँ पे आ गया, कितने बचेगा, और इसमें संख्या उतनी ही संख्या हमको जोड़नी पड़ेगी। 3 तिया 9 का, ठीक है। तो ये 10 में से 9 गया, 1 बचा, और ये 6, ठीक है। अब यहाँ 24 को उतार दो। अब ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पर, वर्ग करने पर ये संख्या आ जाए। तो जैसे हम 2 को लेते हैं तो 2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, है ना, और उसका गुणा करेंगे पूरी संख्या से। जैसे यहाँ पे 2 का करते हैं तो 2, यहाँ भी 2, तो 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। इस तरह से हमारा हल हो जाएगा। यहाँ पे 2 जोड़ना है, ठीक है, और यहाँ पे घटा, ये हो गया, कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे आ गया हमारा 64, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्ग। इस तरह से हम भाग विधि से हल, भाग विधि से इस तरह से हम किसी संख्या को हल कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं उस संख्या का। अब देखते हैं अध्याय 2, घात घातांक, ठीक है। घातांक से कुछ क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे घात का नियम है कि अगर कोई क्वेश्चन सवाल गुणा में है, जैसे -5 गुणित -5, ठीक है, इनकी घात 4 और 7, अगर ये संख्याएं गुणा में है, ठीक है, तो इसका जो मेन संख्या होती है, ठीक है, वो कॉमन एक जैसे होनी चाहिए। तो उनके घात जैसे गुणा में है तो घात जुड़ जाते हैं, है ना। इसका एक नियम है, a की घात n गुणित a की घात m बराबर a m n धन m, ठीक है। मतलब अगर गुणा में है तो घात जुड़ जाएंगे, और अगर भाग में है तो घात घट जाएगी। जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, इसी को उल्टा कर देते हैं, -5 की घात 7 भागित -5 की घात 4। अगर नियम है इसका, यहाँ पे क्या होगा, -5 इसकी घात 4 धन 7, तो यहाँ पे क्या हो गया, -5 तो रहेगा ही, और उसके घात आपस में जुड़ जाएंगे तो 7 4 11। तो इस तरह से गुणा वाले घात आपस में जुड़ जाएंगे, भाग वाले घात क्या होते हैं, आपस में घट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, जैसे यहाँ पे जो नियम है उसको बता, a की घात n भागित b a की घात m, तो इसका घात क्या होंगे, आपस में घट जाएंगे, a की घात n माइनस m, ठीक है। तो इस टाइप से आएगा। तो ये होगा -5 की घात, यहाँ पे होगा 7 माइनस 4, तो -5 की घात घट जाएगा तो 3 आ जाएगा। इस टाइप से हम हल कर सकते हैं। अगर एक और नियम है कि माइनस में सम घात है, सम घात, तो ये +1 हो जाएगा किसी भी संख्या के। जैसे यहाँ पे माइनस है और कोई भी संख्या लिखी हुई है, 5 10 जो भी लिखी है, अगर उसके ऊपर में सम घात लगा है, सम घात मतलब जो 2 के गुणज है उसको सम घात करते हैं, 2 4 6 8 10, तो वो अगर वो सम घात लगी है तो जब उसको घात को हल करेंगे तो वो संख्या धनात्मक रहेगी, ठीक है। वैसे ही अगर किसी संख्या के ऊपर विषम घात लगे हैं, है ना, तो उसका गुणनखंड जब करेंगे तो वो हमेशा ऋणात्मक ही आएगा, ठीक है। तो ये इस चीज को याद रखना कि समघात में धनात्मक और विषम घात में ऋणात्मक होती है, ठीक है। ये ऊपर वाले समझ में आया। गुणा वाले सवाल, अगर कोई प्रश्न वर्ग घात के प्रश्न जो गुणा में हो तो उसके घात आपस में जुड़ जाएंगे, और अगर भाग में हो तो आपस में घट जाएंगे। बस इतना ही याद रखना, यही क्वेश्चन आ सकते हैं संभव। एक और प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न अनुक्रम अनुपात का है। एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है, 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी चलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम माना 20 लीटर पेट्रोल में x किलोमीटर चलेगी, है ना। तो अनुक्रम अनुपात का बॉक्स बना लेंगे। पहले में लिखेंगे पेट्रोल की मात्रा, दूसरे नीचे में लिखेंगे दूरी, यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे पहले पेट्रोल कितना 48/432, फिर क्या आएगा 20/x, ठीक है।
अनुक्रम अनुपात का सूत्र क्या है? बराबर x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। ठीक, x1 क्या है? x1 ये है और y1 ये, x2 और y2। 48 बटे 432 बराबर 20 बटे क्या है? x। अब 3 गुणा कर दो। ठीक है, तो 48 x बराबर 20 गुणी 432। अब क्या करेंगे कि x का मान निकालना है, तो 20 गुणी 432 बटे 48। x बराबर 20 गुणी 432 बटे 48। x बराबर क्या आएगा? यहाँ से 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। फिर यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 4 दूनी 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर ये 2 से भाग देंगे तो यहाँ 6 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 3 और यहाँ 2 से भाग देंगे 2 एकम 2 और 2 शून्य 0, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब 3 से भाग देकर देखते हैं। 3 एकम 3 दिया 9 और फिर एक 18 बजा, 3 पंची 15, 3 छक्के 18। ये हो गया 5 गुणी 36। ठीक है, x बराबर 5 छक्के 30 का 0, 5 से 15, 16, 17, 18। 3 हासिल को जोड़ेंगे तो 18, 180 किलोमीटर। ठीक है, तो 20 लीटर में कितना दूरी चलेगा? 180 किलोमीटर। ठीक है, यह है अनुक्रम अनुपात का